हेलो टू हैंड स्केच यूट्यूब चैनल। आज हम अपना तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं आईटीसी का। तो इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ आईसीटी इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में अभी जो एजुकेशन का सिनेरियो जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इन द ओल्ड एज। जब आज से कुछ 5-6 साल या 10 साल पीछे चले जाएं तो सब कुछ स्टडी और मटेरियल सब कुछ हार्ड कॉपी में मिलता था, आपको प्रिंट फॉर्म में मिलता था। लेकिन बहुत कुछ अब डाइवर्स हो गया, बहुत कुछ अब जो है ना वो चेंज हो चुका है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वो कॉपी फ्री पढ़ा रहे हैं, यानी कोई आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा का सारा डाटा आपके कंप्यूटर में है। इवन दो इन फॉरेन स्कूल्स, अगर आप यहाँ के दुबई की बात करें या दूसरी कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की या अमेरिकन ऑस्ट्रेलियंस, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो इनिशियली स्कूल्स में जाते हैं, उनके पास कोई बुक्स नहीं है। उनके पास एक छोटा सा टैबलेट है और उस टैबलेट के अंदर सारी की सारी डिटेल्स, उनकी बुक्स, उनके नोट्स, एवरीथिंग है। तो इस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी चेंज हो चुकी है। तो किस तरह मॉडर्न एजुकेशन हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है और किस तरह हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि हम जो है ना वो अपने आप को कंपेयर कर सकें दूसरी एजुकेशंस के साथ, और अपने आप को जो स्टडी लेवल है उसको इम्प्रूव कर सकें, ताकि कल को जब हम मार्केट में जाएं ये सारी चीज़ें सीखें तो हमारे पास जो नॉलेज हो वो बेसिक ना हो, ठीक है, वो ओल्ड एज ना हो, बल्कि वो अप टू डेटेड और अकॉर्डिंग टू द जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक हो। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लर्निंग में, ओल्ड एज में कैसा था और अभी कैसा है। तो इंट्रोडक्शन, आईटीसी एड बहुत सारी रेवोल्यूशंस आई हैं, बहुत सारे चेंज आए हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई हैं। ठीक है, और उसमें एडवांसमेंट आने की वजह से क्या हो गया, कुछ जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो, ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन यानी दो लोग मिलके आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोलैबोरेशन कर रहे हैं और एक नई चीज़ समझा रहे हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी आपको क्या किया जाता है, रियल टाइम में बताया जाता है कि भाई इस तरह गाड़ी का पहिया काम करता है और इस तरह फोर्स काम करती है, इस तरह मोशन काम करता है, इस तरह ये चीज़ इस तरह काम करती है, ये सर इस तरह काम करती है। पहले क्या था, आपको एक पिक्चर दी जाती थी मैक्सिममली, और उसी पिक्चर से आपको एक आइडिया बनाना होता था कि ये चीज़ यूं है। लेकिन अभी क्या है कि वो पूरी की पूरी एक विजुअल दे दिया जाता है, आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, आपको एक वीडियो बना के दिखा दी जाती है कि भाई ये सारा फिनोमेना है किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी, तो आपको क्या दिया गया है, अब फिजिकली उसका अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, सपोर्ट एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, और ये बहुत बहुत ज़रूरी भी है और इसका बहुत सारा फ़ायदा है किन के लिए, जो एजुकेटर्स हैं, जो टीच करते हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, कम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो पाकिस्तान में बैठ के यूके से डिग्री ले रहे हैं, अपनी मास्टर्स की, अपनी बैचलर्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाहौर में बैठ के ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो वो सारा का सारा फिनोमिना पॉसिबल हो सका है तो आईसीटी की बदौलत ही है। अब कौन कौन से ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको एलएमएस बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हैं या ओवरऑल दुनिया में हैं, उनका एक अपना डेवलप किया हुआ एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट प्लान। सो उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर आपके सारे लेक्चर्स, आपका असाइनमेंट्स, आपके जो रिजल्ट्स, आपके आने वाले पेपर्स की डेट्स, आपके आने वाले क्विज़ेस का सिनेरियो, रिजल्ट्स, और ईच एंड एवरीथिंग आपका उसके अंदर इनरोल रहता है, और इवन तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो ये है क्या, प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड कोर्स मैनेजमेंट। एलएमएस सिंपली अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज एलएमएस, तो एलएमएस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं और कोर्स मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट,
पॉपुलर, कौन कौन से पॉपुलर, मतलब किस तरह ये पॉपुलर हुआ और कौन कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। सो एलएमएस में मॉडल मॉडल एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन सोर्स है, और ऑलमोस्ट 95% यूनिवर्सिटीज़ इसको यूज़ करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। उसके बाद ये कस्टमाइजेबल है, यानी आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कैनवस, ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली है, एनालिटिक्स सपोर्ट है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में दिखा देता हूँ इंटरनेट पे भी कि ये किस तरह है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो ये रहा मॉडल, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री ओपन सोर्स, ये रहा इसकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। सो आप क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे अपना लॉगिन करते हैं, और ये आपको एक एलएमएस बना के दे देता है कि जिसके ऊपर स्टूडेंट्स आएंगे, अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर सकेंगे, अपने ऑनलाइन लेक्चर्स जो सेव हैं वो देख सकेंगे, आने वाला क्विज दे सकेंगे, पेपर ऑनलाइन दे सकेंगे, ठीक है। तो सारी की सारी मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर देखता है, ठीक है। उसके बाद एक जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो क्या है, कैनवस, ठीक है, ये पेड है कैनवस, और ये भी यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। जो यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैनवस यूज़ करती हैं, और कैनवस पे भी सेम काम होता है जो आप मॉडलर पे करते हैं, लेकिन इसका क्या है कि ये स्पेसिफिकली आपको जो है ना वो कह लें मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके मोर फीचर्स ऐड कर देता है, और आपको जो है ना लेक्चर्स पे वो मोर सिक्योरिटी दे देता है। आप लेक्चर डाउनलोड ना कर पाए, स्टूडेंट लेक्चर को देख रहा है तो वो देख रहा हो ना कि भाई वो प्ले कर दे, और उसके मतलब वो देख ना रहा हो, जस्ट प्ले कर दे। तो ये इस तरह की सिक्योरिटी पैचेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास है गूगल क्लासरूम, ठीक है, ये बहुत फेमस है। गूगल क्लासरूम बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे न्यू टीचर्स, बहुत सारे न्यू लर्नर्स इसको यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर आपके पास पूरा का पूरा एलएमएस मौजूद रहता है। सो मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये इस तरह काम करता है, आप इसमें अपनी असाइनमेंट्स, अपने वीडियोस, अपना जितना भी आपका डाटा है आप सब ऐड कर सकते हैं, और उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं आपको ऑनलाइन एलएमएस के तौर पे। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? जब पहला बेनिफिट है वो है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, यानी सब बच्चों के पास एक ही जैसा प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए, ठीक है। कोई वो नहीं है कि ये स्पेशल है, ये वीआईपी है, ये वो है, सेम सेंट्रलाइज, और सारा का सारा डाटा आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब ये रह गया। डिजिटल सबमिशन, यानी आपको कोई फिजिकली असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ क्या करें, लैपटॉप में टाइप करें, उसकी फाइल बनाएं और अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव लर्निंग, ठीक है, ये आपकी जो लर्निंग है उसको फास्ट करता है, और आपकी जो है ना वो इंटरेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। आप इंटरेक्ट होते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। और दूसरा क्या है, रिमोट एक्सेस, आप कहीं भी बैठ गए दुनिया में, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, अपना फाइनल ईयर एग्जाम्स दे सकते हैं, और बहुत कुछ। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि ये अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है handsketch.com के नाम से। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे लेक्चर पेड भी हैं, जो कि हम अ, आप पेडली सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, और उसके बाद आपको वो कोर्स जो है ना वो असाइन कर दिया जाता है, और आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके तो वो पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे दूसरे अलग लैंग्वेजेस पे कोर्सेज हैं, और कुछ डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, कुछ वेब डिज़ाइनिंग और वीडियो डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और बहुत सारे इस तरह के जो एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स हैं वो वहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं।
आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह की मौजूद हैं जिसमें यहाँ पे लिस्ट दी गई है। कोरेसा, एडेक्स, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म, खान अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानने का। मैं आपको ये प्लेटफॉर्म एक बार सारे खोल के भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे। जैसे कि सर्च करता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के रिलेटेड आपके बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, दिस। तो कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इनिशियली कुछ कुछ जो है वो फ्री कोर्सेज होते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ आपको आवर्स के लिए कुछ फ्री कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सम पेड कोर्सेज, ये वाली वेबसाइट मेनली आपको पेड कोर्सेज ही देती है। फ्री आप लॉगिन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन आफ्टर डैट आपको 2-4 वीडियोस आपके लेक्चर होने के बाद वो आपको सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह की जो दूसरी वेबसाइट है, ये भी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी ऑनलाइन लर्निंग के लिए, स्पेशल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये रहा एक फेमस प्लेटफॉर्म है एडेक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने कोर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर 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 के बारे में, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये आपको बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्सेज लिस्ट कर देगा, जिनमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने जनरेटेड कोर्सेज आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेंगे। लेकिन ये पेड सब्सक्रिप्शन के साथ रन होगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी फ्री में, आप फ्री में रजिस्टर करेंगे, लेकिन आप एट द एंड आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है या वो आपका यूडमी, ये भी सेम प्लेटफॉर्म है। जस्ट आपको आपको अपने स्टडी के लिए जैसे आपको आपके इनके नाम आपको जेन में होने चाहिए, ठीक है। ये भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप कोई भी कोर्स, डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के आपको बहुत सारे कोर्सेज दे देगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज सीखने हैं। जैसे कि ये आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और दूसरे तीसरे एप्लीकेशन सिखा रहा है डिज़ाइंस करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल वेब एप्लीकेशन डिज़ाइंस के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइंस के लिए, ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए, और ये डेटाबेस डिज़ाइन के लिए आपको सो बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद खान अकेडमी, फेमस वेबसाइट है खान अकेडमी। इनके भी बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ खान अकेडमी को। इनके बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं, और छोटी क्लासेस के लिए जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस के लिए, और कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हैं, लेकिन जो मेनली इनकी जो फोकस है वो है जो लोअर ग्रेड है उनके लिए, ठीक है। और उसके बाद लिंक्डइन लर्निंग, ठीक है। लिंक्डइन लर्निंग ये पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं, और ट्रेनिंग कोर्स लेने के बाद आपको जो है ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं एडवांस में, और देन आप ये जो कोर्सेज हैं ये ले सकते हैं, और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये सारी की सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट देती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ये बेनिफिट्स इनके जो मेनली आप अगर आप जनरली देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। उसके बाद एक्सपर्ट जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आके रजिस्टर्ड करे और अपने कोर्स आप लिस्टेड कर दें, ठीक है। हमारे कोर्सेज भी आपको इनमें से 2-3 वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर करना मुश्किल काम है। आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपके बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं जो आपको देने होते हैं, और उसके बाद आपको जो है ना वो एज आ इंस्ट्रक्टर आपको जो है ना एलिमिनेट किया जाता है, और सेलेक्ट किया जाता है या एलिमिनेट किया जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स पे। तो एक्सपर्ट आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। उसके बाद कैरियर ग्रोथ आपकी, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो वाकई एक्सपर्ट है, और वो आपको गाइड करेगा कि आपको इस कोर्स के बाद
और कितनी कोर्सेज लेने पड़ेंगे इसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए, या ये कोर्स आपकी किस तरह हेल्प करेगा जॉब गेटिंग के लिए। उसके बाद है सर्टिफिकेशंस। बहुत सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो ओनली पॉसिबल हैं इन स्पेशल प्लेटफॉर्म्स पे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सिस्को की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं जिनका नॉर्मली कोई प्लेटफॉर्म खास नहीं है। नेटवर्किंग की बहुत सारी हैं, साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद आपका डिज़ाइन में, आपकी गेम डिज़ाइनिंग में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं, इवन दो कि वो यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं पढ़ाए जाते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका जो है ना वो इन्हांस लर्निंग विद यानी इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में अभी जो इन्हांस लर्निंग है उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा ऐड की गई है। यानी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाता है वीडियोस यूज़ करके, एनिमेशंस यूज़ करके, कार्टून्स वगैरह बना के, और सिमुलेशंस, रियल टाइम के सिमुलेशंस बना के। आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखी होगी कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं कि आपको अगर गाड़ी के इस साइड पे खड़े हैं, अगर गाड़ी गिरती है या गाड़ी पे कुछ भी मसला होता है तो वो आपको किस तरह अफेक्ट करेगी। तो ये सिमुलेशंस बना के आपको सिखाया जाता है चीज़ों को। इसमें बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं, वो ई बुक, ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन बुक्स आपको मिल जाती हैं, पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ्री वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाती है, जिस लाइब्रेरी में बहुत सारी फ्री बुक्स हैं। आप वहाँ से बुक्स पढ़ सकते हैं। एजुकेशन वीडियो, तो मैं बात कर रहा था उसमें सिमुलेशन की। तो सिमुलेशन में ये एक सिस्को पैकेट ट्रेसर एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, डिजिटली आप किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कंपनी का या किसी स्कूल का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि उनके कंप्यूटर किस तरह काम करेंगे, सिक्योरिटी किस तरह काम करेगी, इंटरनेट किस तरह इंटरेक्ट करेगा, आप किस तरह डाटा को फ्लो कंट्रोल करेंगे, सर्वर्स किस तरह काम करेंगे, कितने सर्वर्स चाहिए, तो ये आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट सिमुलेशंस आपको लैब समझ आ गया। उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वर्चुअली आप यूज़ करते हैं, जूम यूज़ करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आप गूगल मीट यूज़ करते हैं, गूगल मीटिंग्स के लिए आपको आइडिया हो गया था। जूम हमने यूज़ किया था, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है। इसका फ़ायदा कि आप लाइव इंट्रैक्शन कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं अपनी, और ब्रेकआउट रूम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बैक प्ले कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अ वर्चुअल क्लासरूम। कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि अगर हम इनकी एसेसिबिलिटी को सीख लेते हैं तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, एंगेजमेंट और जो पावर ऑफ एजुकेशन है, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको मोर एडवांस लेवल पे ले जाके तो अपनी जो लर्निंग है उसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का कंक्लूजन है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे ना कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप मज़ीद नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें रब्ता कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।